गुजरात में आम आदमी पार्टी के नेता इसुदान गढ़वी ने ट्वीट कर आरोप लगाया है कि केजरीवाल के अहमदाबाद पहुंचते ही आम आदमी पार्टी के कार्यालय पर गुजरात पुलिस ने रेड डाली है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने 2 घंटे तक तलाशी ली और फिर चले गए, कुछ नहीं मिला तो कहा फिर आएंगे। हालांकि इस पर पुलिस ने साफ किया है कि उसने आप कार्यालय पर छापा नहीं डाला और पुलिस को इस घटनाक्रम की जानकारी पार्टी के ट्वीट से ही मिल रही है। अहमदाबाद स्थित पार्टी दफ्तर पर छापे की खबरों को लेकर केजरीवाल ने कहा कि गुजरात की जनता से मिल रहे अपार समर्थन से बीजेपी पूरी तरह से बौखला गई है। आम आदमी पार्टी के पक्ष में गुजरात में आंधी चल रही है। दिल्ली के बाद अब गुजरात में भी रेड करनी शुरू कर दी है। दिल्ली में कुछ नहीं मिला, गुजरात में भी कुछ नहीं मिला। हम कट्टर ईमानदार और देशभक्त लोग हैं। हालांकि एक पुलिस अधिकारी ने इस दावे का खंडन किया और कहा कि जब आम आदमी पार्टी पदाधिकारियों से संपर्क किया गया तो उन्होंने इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी कि छापेमारी किसने की और वास्तव में क्या हुआ। नवरंगपुरा पुलिस थाने के निरीक्षक पीके पटेल ने इन दावों को खंडन करते हुए कहा कि ऐसी कोई छापेमारी नहीं की गई थी। पटेल ने बताया कि छापे को लेकर गढ़वी के ट्वीट के बारे में जानकारी मिलने के बाद मैं व्यक्तिगत रूप से रविवार रात पार्टी कार्यालय गया और विवरण मांगा, लेकिन वहां मौजूद यज्ञेश नामक व्यक्ति समेत पार्टी नेताओं ने गढ़वी के दावे के मुताबिक कोई विवरण नहीं दिया कि कौन आया था और वास्तव में क्या हुआ था। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल रविवार शाम अहमदाबाद पहुंचे। सोमवार मंगलवार को उनकी ऑटो रिक्शा चालकों, व्यापारियों, वकीलों और सफाई कर्मचारियों के साथ टाउन हॉल में बैठकें करने का कार्यक्रम है। केजरीवाल सोमवार को यहां 3 बैठकों में हिस्सा लेंगे, जहां वो ऑटो चालकों, व्यापारियों और वकीलों के साथ बातचीत करेंगे, जबकि मंगलवार को वे सफाई कर्मियों के साथ एक बैठक करेंगे। वो स्थानीय आप नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ भी चर्चा करेंगे और अहमदाबाद में पार्टी के नए सदस्यों का स्वागत करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पार्टी कार्यकर्ताओं में नई जान फूंकने के लिए भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है। कन्याकुमारी से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा का समापन कश्मीर में होगा। यात्रा को शुरू हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन विपक्षी दल ही इस यात्रा का विरोध कर रहे हैं। केरल की सत्ताधारी पार्टी सीपीएम ने भारत जोड़ो यात्रा का विरोध किया है। पार्टी ने इस पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस की यात्रा को लेकर सीपीएम की तरफ से बयान जारी किया गया है। सीपीएम ने एक बयान में कहा, कांग्रेस सीपीएम शासित केरल में 18 दिन और भाजपा शासित उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2 दिन बिताएगी। भाजपा आरएसएस से लड़ने का ये एक अजीब तरीका है। बता दें कि कांग्रेस की यात्रा अभी केरल से होकर गुजर रही है। केरल में 18-19 दिनों की अवधि में 450 किलोमीटर का सफर तय किया जाएगा। कांग्रेस की केरल में यात्रा की लंबी अवधि को लेकर ही सीपीएम खिसियाई हुई है। सीपीएम का कहना है कि कांग्रेस को भाजपा शासित राज्यों में भी लंबी यात्रा करनी चाहिए। गौरतलब है कि इस यात्रा के तहत यात्रा 150 दिनों की अवधि में 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी इस दौरान तमिलनाडु में कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक 3570 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इस दौरान 22 बड़े शहरों में मेगा रैलियां होंगी। यूपी के ज्ञानवापी केस में सोमवार को अहम फैसला सुनाया जाएगा। दरअसल सोमवार को ये तय हो जाएगा कि ज्ञानवापी श्रृंगार गोरी बात सुनवाई योग्य है या नहीं। इस पर आज बनारस जिला जज की अदालत में फैसला होगा। 3 महीने से ज्यादा समय तक चली सुनवाई में दोनों पक्षों ने अपनी दलीलें दी हैं। हिंदू पक्ष की ओर से इस मामले को सुनवाई योग्य करार देने के लिए कई सबूत पेश किए गए हैं। वहीं मुस्लिम पक्ष ने इस बात को खारिज करने के लिए अदालत को सबूत सौंपे हैं। बता दें कि इस केस पर आज करीब 2 बजे सुनवाई होनी है। वहीं शाम 5 बजे से पहले फैसला आने की उम्मीद है। दरअसल वादी महिलाओं द्वारा याचिका लगाई गई थी कि श्रृंगार गौरी मंदिर में 1991 से पहले की तरह हर दिन पूजा अर्चना का अधिकार मिलना चाहिए। अगर फैसला वादी महिलाओं के पक्ष में आता है तो बनारस में सभी हिंदुओं द्वारा रात 8 बजे से 8:15 तक अपने घर की छतों पर आकर शंख, घंटी और थाली बजाई जाएगी। इसकी जानकारी भी सभी को दे दी गई है। वहीं हिंदू पक्ष का कहना है कि अगर फैसला हमारे पक्ष में आता है तो ये आदि विश्वेश्वर को मुक्त कराने की दिशा में पहला कदम होगा। बता दें कि 18 अगस्त 2021 को 5 महिलाओं ने श्रृंगार गौरी के नियमित दर्शन, पूजन और विग्रहों की सुरक्षा को लेकर याचिका दायर की थी। इस पर तत्कालीन सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर ने कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर ज्ञानवापी का सर्वे कराने का आदेश दिया था। वहीं 16 मई 2022 को सर्वे की कार्यवाही के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 23 मई 2022 से इस मामले में जिला कोर्ट में सुनवाई चल रही है। वहीं सुरक्षा को लेकर शहर में धारा 144 लागू कर दी है।
तेलंगाना के सिकंदराबाद में एक शोरूम में भीषण आग लग गई। बीती रात ई बाइक के शोरूम में लगी आग के कारण 8 लोगों की मौत हो गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। हादसे में कई लोग घायल भी हो गए हैं। यह हादसा सोमवार की शाम को हुआ। हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने हादसे में 8 लोगों की मौत की पुष्टि की है। घायलों को गांधी और यशोदा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आग किस वजह से लगी इसका पता अभी तक नहीं चल सका है। चश्मदीदों के मुताबिक पहले ई बाइक शोरूम के ग्राउंड फ्लोर पर आग लगी। आग का धुआं शोरूम की दूसरी फ्लोर तक पहुंच गया। आग लगने की जानकारी फौरन फायर ब्रिगेड को दी गई। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने शोरूम में फंसे 9 लोगों को बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि कुछ लोग जान बचाने के लिए शोरूम की खिड़की से बाहर कूद गए। राज्य के पशुपालन मंत्री टी श्रीनिवास यादव मौके पर पहुंचे और बचाव एवं राहत अभियान की निगरानी की। फिलहाल मामले की जाँच की जा रही है। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे पर दुख जताया है। पीएमओ की तरफ से ट्वीट कर कहा गया है कि PMNRF से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। घायलों को 50,000 रुपए की मदद दी जाएगी। वहीं तेलंगाना के गृह मंत्री मोहम्मद महमूद अली ने चिंता जाहिर की है। गृह मंत्री ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि फायर ब्रिगेड की टीम ने शोरूम में फंसे लोगों को बाहर निकालने की काफी कोशिश की, लेकिन दम घुटने से कुछ लोगों की मौत हो गई। कुछ लोगों को बाहर निकाला गया है। हादसे की जाँच की जा रही है। यूपी के कौशाम्बी में कक्षा 5 की वाटिका नाम की हिंदी की किताब के आखिरी में राष्ट्रगान की पंक्तियों से उत्कल और बंग शब्द न छपने का जिम्मेदार प्रिंटिंग प्रेस को ठहराया गया है। जिले में लगभग 26,553 किताब में गड़बड़ी मिली है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रकाश सिंह ने उच्च स्तरीय अधिकारियों को मामले की जानकारी दी है। मथुरा के सील प्रकाशन को गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। प्रकाशन को हफ्ते भर के भीतर दूसरी किताब देने का आदेश दिया गया है। कौशाम्बी समेत पूरे प्रदेश में लगभग 2.5 से 3 लाख किताबों में गलत राष्ट्रगान छपा है। दरअसल उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में सरकार की तरफ से बच्चों को निशुल्क पुस्तक उपलब्ध कराया जा रहा है। अप्रैल 2022 से सत्र शुरू हो गया था, लेकिन इस बार सत्र शुरू होने के लगभग 5 महीने देर से यानी सितंबर माह में बच्चों को किताबें उपलब्ध कराई गई। बताया जा रहा है कि कक्षा 5 की वाटिका नामक हिंदी की पुस्तक के आखिरी पेज में राष्ट्रगान की पंक्तियों में 2 शब्द गायब मिले। राष्ट्रगान के साथ छेड़छाड़ की जानकारी होते ही हड़कंप मच गया। मीडिया में खबरें आने लगी कि शिक्षा विभाग ने राष्ट्रगान में गड़बड़ी की जानकारी अधिकारियों को दी, जिसके बाद प्रिंटिंग प्रेस को फटकार लगाई गई। इतना ही नहीं, किताबों को बदलकर दूसरी देने का भी निर्देश दिया गया। बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रकाश सिंह ने बताया कि हमारे जनपद में वाटिका के नाम से जो किताब आई है, उस किताब के अंतिम पेज पर जो राष्ट्रगान छपा है उसमें गलती से उत्कल और बंग शब्द छूट गए हैं। मामला संज्ञान में आते ही हमने संबंधित सील प्रिंटर मथुरा को नोटिस दिया है। उन्हें 1 सप्ताह के अंदर किताबें बदलने का भी आदेश दिया है। INS की रिपोर्ट। ये हमें भी मामला संज्ञान में आया तो एक किताब ऐसी आई है जो किताबें तमाम प्रिंटिंग प्रेसेस से आती हैं। एक किताब में ये चीज़ दिखी है, कमी थोड़ा सा एक लाइन मिस प्रिंट हो गया है। मुझे लग रहा है वो त्रुटि हो गई है प्रिंटिंग के समय, तो उसको हम विभाग के माध्यम से संबंधित तक पहुंचा करके इसे दुरुस्त कराने का प्रयास करें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.